सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 3B का सवाल नंबर 10वां। यदि ए बराबर ये दिया गया है, कॉमा बी बराबर ये आव्यूह दिया है तथा सी बराबर भी आव्यूह दिया है, तो आपको ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। देखिए हम इसे किस तरह से परिकलित करेंगे और किस तरह से दर्शाएंगे इसे, यानी किस तरह से हम बताएंगे कि इसके बराबर है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दिया है। देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दिया है ए बराबर, अगर हम ए बराबर देखें तो ये ऊपर दिया है हमारे पास 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। देखिए 3 इंटू 3 कोटि के आव्यूह हुए ये, तो पहला हमने यहाँ उतार लिया है। दूसरा हम देखेंगे बी बराबर, हमारे पास दिया गया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। देखिए हमने ये दूसरा यानी बी का मान ले लिया। सी का मान भी हमारे पास दिया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम सी का देख रहे हैं। सी का मान हमारे पास ये दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। देखिए हमारे पास दिया गया है। अब हम इसके द्वारा सबसे पहले देखेंगे कि हमें ए प्लस बी ज्ञात करना है, फिर बी माइनस सी ज्ञात करना है और फिर यह हमें दर्शाना है। चलिए हम सबसे पहले पहला स्टार्टिंग करते हैं। हमें जो ज्ञात करके लाना है वो है ए प्लस बी। चलिए हम ए प्लस बी लेके आते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले ए दिया है तो ए का आव्यूह उतार लेंगे। ए का आव्यूह हमारे पास दिया गया है 1 2 माइनस 3 5 0 2। ये दिया है हमारे पास 1 माइनस 1 एंड 1। देखिए इससे हम देखेंगे यहाँ पर फिर ए के बाद प्लस प्लस लगा देते हैं। अब बी का आव्यूह लिखेंगे हम। बी का आव्यूह हमारे पास ऊपर दिया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। चलिए देखिए हमने दोनों आव्यूह के मान ताड़ लिए हैं। हम जानते हैं कि जो आव्यूह होते हैं उनके संगत अवयव हमेशा जुड़ते या घटते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, ये इसका संगत अवयव है, ये इसका संगत अवयव है, ये इसका है और ये इसका। इसी प्रकार ये संगत अवयव दिए गए हैं। हम संगत अवयव को देखिए जोड़ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ और इनडायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए आप देखेंगे प्लस के हैं तो ये सभी संख्या प्लस की हैं, लेकिन जो माइनस में दी है वो माइनस की भी हैं। चलिए देखिए मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ। जिस तरह से देखिए ये प्लस का, ये 3 भी प्लस का, 1 और 3 4 होता है, ये 4 कर दिया। ये देखिए 2 प्लस का है, जबकि यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, अर्थात 2 प्लस का ये माइनस 1 है, तो ये हमारा घट जाएगा। प्लस माइनस संख्या घटती है। 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमारा प्लस का 1 बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है। इसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं माइनस का 3, जबकि ये प्लस का 2 है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो ये माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ये देखिए मैं यहाँ पर आगे कर रहा हूँ इसी प्रकार। इसी तरह देखिए 5 प्लस का है, जबकि 4 भी प्लस का है, तो ये जोड़ी आएंगे 5 और 4 9 हो जाते हैं। 0 में हम 2 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए संगत अवयव हमेशा जोड़ते हैं और संगत अवयव हम जोड़ रहे हैं। हम 1 और 2 हमारे पास देखिए दोनों प्लस के, इसलिए 3 हो जाएंगे।
ये 1 माइनस का है, 0 प्लस का है, लेकिन 0 में से या 1 में से 0 को घटाया जाए तो हम देखेंगे वही 1 का 1 ही प्राप्त होगा माइनस का। हम जानते हैं ये देखिए माइनस का नहीं है, प्लस का है, जबकि ये भी प्लस का है हमारे पास, ये दोनों प्लस के हैं। प्लस प्लस संख्या प्लस हो जाएंगी, अर्थात आएगा 4। 3 और 1 4 होता है। देखिए हमने यहाँ पर a प्लस वी का मान निकाल लिया है, ये हमारा a प्लस वी का मान हो गया। पुनः हम देखेंगे, पुनः हम देखेंगे हमें जो मान परिकलित करना है वो a प्लस वी तथा b माइनस सी ज्ञात करना है। हम यहाँ पर देख लेंगे, अब हमें b माइनस सी निकालना है, तो पुनः हम यहाँ लिख देंगे b माइनस सी। चलिए हम देखते हैं कि b माइनस सी का किस तरह से हल करेंगे हम। चलिए सबसे पहले हम यहाँ b का वैल्यू लिखेंगे। b का वैल्यू हम देख सकते हैं, ये दिया गया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। देखिए हमने ये b का मान ले लिया, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। यहाँ पर c का मान ले लेंगे। c का मान हमारे पास ये दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। चलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखेंगे हम इसको, देखिए घटाने वाले हैं, किस तरह से घटाएंगे वो देखेंगे आप। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि संगत अवयव घटते हैं हमेशा, तो घटाएंगे ये प्लस का, जबकि ये देखिए इसके साथ ये चिन्ह साथ में लेके चलना है आपको, तो ये माइनस के 4। 4 में से अगर हम 3 को घटाते हैं, या फिर देखिए यहाँ लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। चलिए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, ये 3 का 3, ये हम देखेंगे तो माइनस का 4, ये घटा दिया। 1 में से हम देखेंगे, माइनस 1 में से हम 1 को घटाएंगे, लेकिन ये माइनस का है, इसलिए देखिए माइनस हो जाएगा ये भी। ये देखिए 2 में से हम देखिए इसको हटाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए नीचे करेंगे, 4 का संगत अवयव 0 है तो 0 हो जाएगा। 2 का संगत अवयव 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5 ये देखेंगे माइनस के 2 हो जाएगा, इससे होगी। इसी प्रकार देखिए 2 ये माइनस का 1 है, ये 0 ये माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये देखिएगा, ये हमने निकाल दिया। चलिए देखिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये प्लस ये माइनस घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। -1 माइनस का 2 होता है, 2 में से 2 गया तो 0 होता है। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और देखिए प्लस ये माइनस है इसलिए घटेगा, तो माइनस का 1, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। 5 में से 2 घटेंगे तो 3 बचेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस में आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 3 में 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। हमने देखा हमारा ये b माइनस सी का भी आंसर निकल आया है। देखिए अगर ये पेपर में इतना ही आता है तो आपको इतना ही करना है, लेकिन हम देखते हैं हमारे सवाल में इसके अलावा भी सवाल में कहा गया है कि हमें यहाँ पर जो परिकलित करना है वो a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, ये परिकलित करने के बाद हमें ये सत्यापित करके लाना है। चलिए हम देखिए सत्यापित करते हैं इसे। चलिए देखिए किस तरह से सत्यापित करेंगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए सत्यापित के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे उतार लेते हैं जो हमें सत्यापित करना है। हम लिख लेंगे यहाँ पे सत्यापित, सत्यापित। चलिए देखिए एक बार हम सत्यापित को यहाँ उतार लेते हैं। हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस वी माइनस का c। चलिए देखिए हम आगे ये उतार चुके हैं और ज्ञात भी कर चुके हैं। a का मान देखिए हम आगे उतार चुके हैं और सवाल में भी दिया गया है ये सवाल। चलिए मैं उधर से देखिए यहाँ उतार रहा हूँ a का मान। चलिए a का मान है हमारे पास 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 प्लस का 1। ये मैंने देखिए a का मान तार लिया है। यहाँ देखेंगे हमने b माइनस सी का मान निकाला था, वो b माइनस सी का मान हमने नेक्स्ट पेज में निकाला था, उसको यहाँ उतार लेंगे आप। चलिए देखिए हम यहाँ पे उतार रहे हैं।
तो b माइनस सी का मान हमारे पास है -1। देखिए इसका मान हमारे पास है -1 -1 -1 -2 एंड 0 एंड 4 -1 3। लास्ट पंक्ति है 1 2 0। हमने देखिए यहाँ पर ये मान उतार लिए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये बराबर जैसा का जैसा। फिर हम देखेंगे हमने a प्लस बी का भी मान निकाला था, तो a प्लस बी का मान हमारा आया था 4 1 -1 9 2 7 एंड 3 -1 और 4। हम यहाँ देखेंगे माइनस लगा हुआ है, माइनस जैसा का जैसा। यहाँ पर माइनस के बाद हमारे पास है सी। चलिए हम सी का मान देखेंगे, तो देखिए तो सी का सवाल में दिया गया था मान 4 1 और ये 2। ये देखिए सी का अभी मैंने यहाँ उतार रहा हूँ, मैं आपकी किताब में दिया गया है। चलिए मैंने यहाँ उतार लिया है 3। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे सवाल में। देखिए हम देखते हैं कि संगत अवयव हमेशा जुड़ते हैं, तो संगत हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1, ये देखिए माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 2, ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे ये माइनस का 3 है, यहाँ पर हम देखेंगे 0 है तो ये प्लस का 0 ही रहेगा क्योंकि प्लस का 0 है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे ये 5 है, ये प्लस का 4 है इसलिए प्लस का ही रहेगा 4। ये 0 है, ये माइनस का 1 है इसलिए माइनस का ही रहेगा। ये 2 है, ये प्लस का 3 ही रहेगा क्योंकि प्लस का ही है। 1 का 1, ये प्लस का 1 है प्लस का ही रहेगा। ये माइनस का 1, ये प्लस का 2 तो प्लस के 2 ही रहेगा। ये 1 और ये प्लस का 0 रहेगा। चलिए हम आगे देखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार इसको इसमें से घटाएंगे 4, ये देखिए माइनस के 4 हो जाएगा। ये 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये -1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 9 में से हम 0 घटा देंगे, 2 में से हम 3 घटा देंगे और 7 में से हम 2 घटा देंगे। यहाँ देखेंगे 3 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 है और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3। चलिए हम देखेंगे इस सवाल में आगे हम देखिएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा और 3 में से अगर 0 को घटाएंगे तो माइनस का 3 रहेगा। ये दोनों प्लस के इसलिए 9 हो जाएंगे। ये देखिए इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 2 और 3 प्लस प्लस के इसलिए जुड़ जाएंगे 5 हो जाएंगे। 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 में से अगर -1 घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, 1 का 1 आएगा। ये जैसा का जैसा बराबर। इसके बाद हम इसी प्रकार यहाँ 4 में 4 जाएगा 0, ये प्लस माइनस के घट जाएंगे 0, ये माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है 3 हो जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे 9 में से अगर 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, ये प्लस माइनस फिर घट जाएंगे, 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, ये माइनस का जबकि ये प्लस का तो घटेगा, प्लस का 1 बचेगा। 4 में से अगर 3 घटाएंगे प्लस माइनस के हैं, प्लस की संख्या बड़ी है इसमें प्लस का 1 बचेगा। आप देखिएगा दोनों हमारे आंसर 0 0 -3 पहली पंक्ति है, 0 0 -3 9 9 -1 एंड 5 5 2 1 1 2 1 1। देखिए हम देख सकते हैं हमारा बिल्कुल एकदम दोनों LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, अर्थात देखिए हमें यही परिष्कृत करके दिखाना था कि ये एक दूसरे के इक्वल है। देखिए ये हमारे सवाल का आंसर है। आपको अगर देखिए अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको सवाल अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो
तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छी तरह समझा सकें। अगर देखिए कोई और भी आपको हमारी वीडियो में ऐसा लगता है कि ये कमी है, तो आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं कमेंट करके। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों के अनुसार अपनी वीडियो में हम परिवर्तन कर सकें। अगर हमें लगा कि हाँ, हमारी ये जो गलती है इसे हम सुधारें, तो और भी अच्छा हम वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।